ओम शांति। 7 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। नमस्कार, प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत। मैं अमरीश, हमारे साथ है अभिषेक तिवारी, जो कि अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। जिस लिंक पर आप रोजाना जुड़ सकते हैं। चारों समय के लिए एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, कोई सुझाव है तो वो भी हमारे हित में आप भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार है दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति से कारण व समस्या शब्द को विदाई दे दो। एक दृढ़ता चाहिए, दूसरा परिवर्तन शक्ति चाहिए, और इन दो शक्तियों से कोई भी कारण, कोई भी समस्या जो आपको बाबा से मिलन करने में, बाबा से प्राप्तियां कराने में रुकावट डालती है, उन सब समस्याओं को विदाई दे दो। आपके जीवन में समस्या शब्द होना ही नहीं चाहिए। हम ये कह नहीं सकते क्या करे बाबा, ये बात थी, ये समस्या थी, ये परिस्थिति थी। नहीं, इन शब्दों को हमने विदाई दे देनी है। बस जो बाबा ने कहा है वो हमको करना है। विदाई दे सभी समस्याओं का, सभी कारणों का निवारण व समाधान स्वरूप बनो। निवारण व समाधान स्वरूप बनने के लिए बाबा कहते, बच्चे दृढ़ता और परिवर्तन शक्ति, ये दो बातें अपने जीवन में धारण करो। ये मुरली बाबा ने चलाई थी 31 दिसंबर 2006। नया साल आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने चारों ओर के बच्चों को नया वर्ष और नवयुग दोनों की, नया वर्ष और नए युग दोनों की मुबारक देने आए। चारों ओर के बच्चे भी मुबारक देने पहुंच गए। क्या सिर्फ नए वर्ष की मुबारक देने आए हो या नव युग की भी मुबारक देने आए हो? प्रश्न है ये। जैसे नए वर्ष की खुशी होती है, नए वर्ष की खुशी होती है और खुशियां देते हैं। फिर जब किसी को कोई खुशी होती है तो क्या करता है? वो पार्टी करता है,
खुशी सबको देता है। तो आप ब्राह्मण आत्माओं को नव युग भी इतना याद है? पूछ रहे हैं। जितना नया वर्ष आपको याद है, क्या नव युग भी उतना याद है? भाई जी, हाँ जी। नववर्ष में क्या खुशी होती है भाई जी? हमें तो कोई खुशी नहीं होती, क्योंकि हमें तो पता है जैसे 31 तारीख थी वैसे ही 1 तारीख है। ठीक है कि नहीं? क्योंकि कोई परिवर्तन नहीं होता। परंतु नव युग में तो परिवर्तन होता है ना। तो मिक्स क्यों कर दिया बाबा ने भाई जी? बाबा कंफ्यूज क्यों करता है? बाबा मिक्स क्यों कर दिया बाबा ने दोनों साथ में? मिक्स किया क्योंकि नया वर्ष आ रहा है, सारी दुनिया खुशियां मना रही है। अब मैं उदास होकर के कहूं कि नहीं कोई खुशी नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं रहता। उसकी ढाल लेके बाबा समझा रहा है ना, हाँ, उसको आधार लिया है। उसका आधार लेके। इसीलिए बाबा कहते जितनी खुशी तुम्हें नए साल की है, नए साल की खुशी हमें कितनी देर होती है? एक बार हैप्पी न्यू ईयर एक दूसरे से करना, दोबारा हैप्पी न्यू ईयर कहने की जरूरत नहीं रहती। चाहे 2 दिन बाद मिले, चाहे 5 दिन बाद मिले, चाहे 10 दिन बाद मिले, उसी का भाई जी परंपरा बनी उसको। बस परंपरा है और कोई खुशी वाली बात नहीं। बस जी नया साल है, चलो जी है ना, घर खाना नहीं बनाते, हाँ बाहर खाना खाने जाएंगे, बस इतना ही होता है। ज्यादा से ज्यादा बाहर से कुछ मिठाई ला करके, जहर ला करके बांट देंगे, खुश हो गए। क्योंकि खुशी मनाने का कोई आधार नहीं। अब किसको खुशी किस में है वो उसकी बात अलग है। कोई जुआ खेलने में खुशी ले रहा है, कोई शराब पीने में खुशी ले रहा है, पार्टी करने में खुशी ले रहा है। अब वो खुशी कितनी देर की है? जितनी देर तक आप समझ रहे हैं कि खुशी है, उसके बाद तो कुछ भी नहीं है। नया युग में कितना बड़ा परिवर्तन होगा वो हमें पता है, और उस खुशी को हम अनुभव कर सकते हैं। हमारे सामने नया युग आ रहा है, हमारे सामने रोजाना परिवर्तन हो रहा है। हम गिरती गिरती कला से रुक करके चढ़ती कला में रोजाना जा रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात। तो बाबा पूछ रहे हैं, हमारा तो हर पल न्यू है, हर पल न्यू। क्योंकि जिस समय हम परिवर्तन कर सकते हैं वो हमारा पल है। हमारा संगम युग पूरे 100 वर्ष का है। 100 वर्ष हमारा नया युग, नया समय, नई बात आ रही है। क्योंकि बाबा हमें रोजाना नई नई बातें समझाकर हमारे अंदर नया नया परिवर्तन करने की ट्रेनिंग देते हैं। हमारे लिए तो हर सेकंड नया, हर सेकंड नया युग शुरू हो रहा है। जैसे जैसे हमारे अंदर नए गुण की धारणा हुई, नव युग शुरू हो गया। तो बाबा ये पूछ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं, आप ब्राह्मण आत्माओं को, क्योंकि हम ब्राह्मण आत्माओं को नव युग भी इतना याद है, और हमारा नव युग हर पल है। केवल उस समय नहीं कि जिस समय हम बाबा से मिलन मना रहे हैं। हम बाबा से मिलन तो हर टाइम मना सकते हैं, हम मनाना चाहे तो। हम मनाने के साथ, मनाने का मतलब भी बाबा ने बताया। किसको याद है? मनाना, माना। बाबा कहते मनाना, माना। हाँ जी, हाँ जी, बनाना मतलब बनना है। हाँ, मनाना, माना, बनना। हम यदि कुछ बने हैं तब तो मनाए। यदि हम बने ही नहीं, क्या मनाए? मुझे खुशी कब आएगी? जब मेरे अंदर कोई एक दुर्गुण निकल जाए, उसकी जगह पर अच्छा गुण आ जाए, मेरे उस अच्छे गुण के अंदर थोड़ा और सुधार आ जाए, मेरे उस गुण में और सुधार आ जाए, उसमें से और कोई कमी है वो निकल जाए, तो मेरे को क्या हो रही है? खुशी हो रही है।
मेरी खुशी लगातार चलती रहेगी। इसलिए बाबा कहते निरंतर मेरी श्रीमत पर चलकर परिवर्तन करते रहो तो तुम्हारे को निरंतर खुशी मिलती रहेगी। खुशी गायब हो गई है तो नेचुरली अपने आप से पूछ लो कहाँ रुक गया मैं, कहाँ मेरा सुधार होना रुक गया तो मेरी खुशी मिलना बंद। खुशी तब तक है जब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं। यदि मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं तो मेरे को खुशी नहीं है, मेरे को खुशी नहीं हो सकती। खुशी तब भी है जब मेरे में कोई सुधार आ रहा, प्राप्ति हो रही। नवयुग तभी है, नहीं तो मैं पुराना पहली क्लास में आया था, जिस दिन मैं ज्ञान में आया था पहली क्लास में था, आज भी मैं उसी प्रकार से आता हूँ, जाता हूँ, मुरली सुनता हूँ, चला जाता हूँ। वहां का आरती करके आता था, कथा करके आता था, या मुरली सुन के चला जाता हूँ, खत्म। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं आया तो मुझे खुशी भी नहीं मिलेगी। मेरे जीवन में परिवर्तन भी नहीं आ रहा है, मैं सुधर नहीं रहा हूं। हमारा स्कूल तो बिल्कुल अलग है। नवयुग नयनों के सामने आ गया, पूछ रहे हैं बाबा। जैसे नए वर्ष के लिए दिल में आ रहा है कि आया कि आया, 12 बजते ऐसे पागल हो जाते हैं, वाह हैप्पी न्यू ईयर हैप्पी। अरे भाई क्या हो गया, क्या मिला? कुछ मिला हो तो बताओ। हाँ, खाने के लिए जरूर कुछ नया मिल गया होगा, सांसारिक कोई सुविधा आपने परचेज कर ली होगी, चलो भी नया साल है ये लेके आए, गिफ्ट लेके आए, गिफ्ट दे एक दूसरे को। परंतु वो स्थूल दुनिया का सुख टेम्परेरी है जब तक वो गिफ्ट रहेगा। परंतु यहाँ तो परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर हर पल हमें गिफ्ट देने के लिए तैयार खड़ा। हर पल जब चाहो जितना चाहो गिफ्ट ले सकते। शर्त है, शर्त को फॉलो करना पड़ेगा, शर्त माननी पड़ेगी, उसमें कोई समझौता नहीं है। शर्त है मेरी श्रीमत के अनुसार अपने में सुधार करो तो खुशी मिलेगी। शर्त भी अजीब है, अपने में सुधार करो मेरी श्रीमत के अनुसार तो खुशी मिलेगी। खुशी चाहिए तो परिवर्तन करो, जैसे मैं कहता हूं। ऐसे ही अपने नव युग के लिए इतना अनुभव करते हो कि आया कि आया। कौन करेगा अनुभव आया कि आया? नव युग आने का कौन अनुभव करेगा कि आया कि आया? जिसमें परिवर्तन होगा। हाँ, जिसको लगेगा कि अब मेरा पूरा परिवर्तन हो गया है, बस अब सतयुग आया कि आया, मेरा कोर्स पूरा हो गया है, अब एग्जाम देने के लिए मैं तैयार हूं, आया कि आया। अब मैं विष्णु कृष्ण बनने वाला हूं। हाँ, जब उसे लगेगा कि मैं बिल्कुल संपूर्णता को प्राप्त कर लिया, अब आया कि आया। जितनी कसर होगी उतनी देर दिखाई देगी कि हाँ। तो जिसको बाबा कहते हैं कि जब हम अपने गांव की तरफ जाते हैं तो दूर से झाड़ दिखाई देते हैं तो लगता है बस ये पेड़ आ गया, अब इसके बाद इतना रह गया, यह पेड़ आ गया। क्योंकि पहले निशानियां यही होती थी, आजकल किलोमीटर होता है, उसके बाद आजकल गूगल आ गया है, वो भी बताता रहता है बस बाकी 2 मिनट रास्ता रह गया, 1 मिनट रास्ता रह गया, बस अब आपके लेफ्ट मुड़ो और राइट साइड पर आपका डेस्टिनेशन है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं। यदि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो वो थोड़ा कहेगा कि अब आ गया,
तब तक तो वही दिखाते रहेगा, अच्छा जी 50 मिनट 50 मिनट 50 मिनट, और जितने लेट होते जाएंगे या रास्ते में कोई चेंज आता जाएगा, समय बढ़ता जाएगा। भाई जी पहले गाँव के पेड़ पहचान, वो पेड़ दिखने लगा गाँव आने वाला है, कोई पहचान होती थी पहले। बिल्कुल। उस नवयुग की स्मृति इतनी समीप आती है, वो शरीर रूपी अपनी ड्रेस चमकती हुई सामने नजर आ रही है। चमकीली ड्रेस किसी को याद है? एक वीडियो बनाया था हमने, क्लास में चर्चा की थी, बना हुआ है वीडियो। चमकीली ड्रेस किसको याद है? किसी को याद है चमकीली ड्रेस? नहीं। हाँ जी, वो कैसा होता है? फरिश्ता की ड्रेस कैसी होती है? जैसे दुनिया में दिखाते हैं, पंख लगे होते हैं, व्हाइट कलर की होती है या सिल्वर कलर की होती है, चांदी के रंग की या गोल्डन कलर की, कैसी होगी चमकीली ड्रेस? गुण और शक्तियों को धारण करना चमकीली ड्रेस बन जाती है। गुण और शक्तियां तो आत्मा धारण करेगी, तो फरिश्ता में तो आकार है, आकार है तो दिखाते हैं, फरिश्ते के पंख लगे हुए हैं, बड़ी सुंदर चमकीली ड्रेस है, गोल्डन कलर की, सिल्वर कलर की, पंख उड़ते हुए। फरिश्ते में तो वो दिखाई देगी, आकार दिखाई देगा। भाई जी फरिश्ता मतलब सबको एक समान दृष्टि से सबको सुख देने वाला, बेशक देने वाला है, परंतु फरिश्ता ड्रेस तभी है जब हम अपने को आत्मा समझेंगे। आत्मा की चमकीली ड्रेस इन आंखों से किसी भी प्रकार से विजुलाइज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, क्योंकि दुनिया वाली गीता में भी ये बात लिखी गई कि इस मन से परे, बुद्धि से परे आत्मा है। आत्मा एक ऐसा नूर है, एक ऐसी चमक है, एक ऐसी रोशनी है जिसे हम किसी भी प्रकार से कंपेयर नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, उसको हम विजुलाइज नहीं कर सकते, उसे केवल हम समझ सकते हैं। उसकी चमक का आधार होता है हमारे गुण, हमारी शक्ति। वो इन आंखों से देखने वाली चमकीली ड्रेस नहीं होती, क्योंकि जब ये मुरली मैं सुन रहा था, क्योंकि हमारे सामने चली हुई मुरलियां हैं, तो जब मैं इस मुरली को सुन रहा था या पढ़कर सुना रहा था, तो उस समय भी मैं ये समझता था हमारी चमकीली ड्रेस वो फरिश्ते वाली होगी, वो गोल्डन कलर वाली होगी, वो सिल्वर कलर वाली होगी। उस ड्रेस को देख करके हम योग करते थे कि मैं फरिश्ता हूं, मैं उड़ता हुआ फरिश्ता हूं। तो वास्तव में हाँ जी, हाँ जी, हाँ, देह भान से मुक्त, विजुलाइजेशन से मुक्त, इन देह के किसी भी अंग से उस दृश्य को नहीं देख सकते। भाई जी ये बता, सूरज भाई कहते थे चमकीली ड्रेस पहन लो तो पहन लिया। हाँ हाँ, यही पढ़ाते थे ना भाई जी हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल। हमने देखा ब्रजमोहन भाई को फरिश्ते वाली ड्रेस पहनाई गई उनके जन्मदिन पर। मतलब कहने का मतलब हम उसी प्रकार की ड्रेस को समझते थे, परंतु बाबा ने, हमने वीडियो बनाया था, एक मुरली आई थी जिसमें बाबा ने चमकीली ड्रेस पर विशेष रूप से दिया था। वो वीडियो बना हुआ है, मैं उसे दोबारा भेज दूंगा सबके पास आज, तो ताकि जो है ना हम सब उसको अच्छी तरह से समझ सकें। सामने नजर आ रही है, जिनके पास ना पहुंचती हो तो वो
लिखकर भेज देंगे तो हम उनके पास वीडियो जो चमकीली ड्रेस पर बनी हुई है वो भेज देंगे, ताकि आप मुरली के आधार पर बनी हुई है, आप उसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आखिर हमारी चमकीली ड्रेस होती कैसी है। सामने नजर आ रही है, बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। बच्चों के मन में, नयनों में नव युग की सीन सीनरियां इमर्ज है। कितना अपने नव युग में, कितना अपने नव युग में तन मन धन जन, तन मन धन जन श्रेष्ठ हैं। ये बात समझ में आ रही है? कितना अपने नव युग में सीन सीनरियां इमर्ज हो रही हैं। बच्चों के मन में, नयनों में नव युग की सीन सीनरियां इमर्ज हैं। कैसा कैसा वहां सीन होगा, कैसे हमारे महल होंगे, कैसे हमारा वहां का वातावरण होगा, तन हमारा कैसा होगा, वहां मन हमारा कैसा होगा, धन हमारा कैसा होगा, जन हमारा कैसा होगा। ये दृश्य देखना, यानी स्वर्ग का दृश्य देखना, ये स्वर्ग का दृश्य, सर्व प्राप्तियों के भंडार हैं। खुशी है कि आज पुरानी दुनिया में है और कल हम कहां होंगे? नई दुनिया में। अभी अभी अपने राज्य में होंगे। याद है अपना राज्य? जैसे आज डबल कार्य के लिए आए हो, नया वर्ष मनाने, नव युग मनाने के लिए आए हो, पुराने को विदाई देने, नए वर्ष की बधाई देने आए हो, तो सिर्फ पुराने वर्ष को विदाई देने आए हो या पुरानी दुनिया के पुराने संस्कारों को, पुराने स्वभाव को, पुरानी चाल को, उसको भी विदाई देने आए हो? कैसे नए वर्ष को नए युग के साथ दिखाया। पुराने वर्ष को विदाई देना तो सहज है, लेकिन पुराने संस्कारों को विदाई देना भी इतना सहज लगता है? क्वेश्चन, क्या समझते हो? माया को भी विदाई देने आए हो या वर्ष को विदाई देने आए हो? बस विदाई देना है ना, या माया से थोड़ा प्यार है? अभी कुछ दिन और चलना चाहिए, अगले कल्प में विदाई दे देंगे। ये मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं। अभी तो थोड़ा इस माया के साथ रहने में मजा आ रहा है, फिर तो सतयुग में चले जाएंगे तो ये मजा मिलेगा नहीं, परंतु सतयुग मिलेगा ही नहीं। माया का मजा तो मिल जाएगा, परंतु सतयुग का मजा मिलेगा नहीं, फिर त्रेता में ही चले जाएंगे। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों से पुराने संस्कार स्वभाव से विदाई दिलाना चाहते। दे सकते हो? हिम्मत है कि सोचते हो कि विदाई देने चाहते हैं, लेकिन फिर माया आ जाती, लेकिन फिर माया आ जाती है। क्या आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कार को विदाई दे नए युग के संस्कार को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है? बधाई देने की हिम्मत है? बधाई कब देंगे? पाया कुछ ना हो, बेटा हुआ ना हो, बधाई हो। कहेंगे पागल हो गए, बेटा पैदा हुआ ही नहीं अभी तक, बधाई क्या? पहले पैदा तो होने दो, फिर बधाई लेंगे। जीवन को, नव युग के जीवन को आज के दिन दृढ़ संकल्प की शक्ति से पुराने संस्कारों को विदाई दे नए युग के संस्कारों को, जीवन को बधाई देने की हिम्मत है?
अब किसी की बीमारी ठीक हुई ना हो और उसको को मुबारक हो, कहेगा क्या मुबारक हो, बीमारी अभी ठीक कहाँ हुई है, उसको ठीक तो होने दो। बीमारी है इसलिए मुबारक दे रहे हो, या मुबारक बीमारी चली गई है उसकी मुबारक दे रहे हो? बड़ा मुसीबत है। जब तक कोई प्राप्ति ना हो तब तक हम किसी को बधाई भी नहीं दे सकते। तो बाबा पूछ रहे हैं क्या जीवन को बधाई देने की हिम्मत है हिम्मत? जो समझते हैं हो सकता है तो वो होना ही है हिम्मत वाले, हे हिम्मत वाले जो समझते हैं हिम्मत है वो हाथ उठाओ। हिम्मत है? पूछ रहे। अच्छा, जिन्होंने नहीं उठाया वे सोच रहे हैं कि डबल फॉरेनर्स ने उठाया हाथ। जिसमें हिम्मत है वे हाथ उठाओ। सभी नहीं, सभी हाथ नहीं उठाओ, जिनमें हिम्मत है वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल फॉरेनर्स तो होशियार है, डबल नशा है, इसलिए देखना बाप दादा हर मास रिजल्ट देखेगा। जिन्होंने हाथ उठाया है बाप दादा को खुशी है कि हिम्मत वाले बच्चे हैं, चतुराई से जवाब देने वाले बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि एक कदम हमारी हिम्मत का और हजारों कदम बाप की मदद। हमने एक हिम्मत का कदम आगे करना है, 1000 कदम की मदद बाबा देगा। अधिकारी हो भाई, मालिक हो, 1000 कदम मदद के अधिकारी हो। वो तुम्हारा अधिकार है कि मैं 1000 कदम की मदद तुम्हें दूं। सिर्फ हिम्मत को माया हिलाने की कोशिश करती है। बाप दादा देखते हैं कि हिम्मत तो अच्छी है, हिम्मत तो अच्छी है, अच्छी रखते हैं। बाप दादा दिल से मुबारक भी देते हैं। बाप दादा क्या करते हैं? दिल से मुबारक भी देते हैं, लेकिन हिम्मत रखते फिर साथ में अपने अंदर ही व्यर्थ संकल्प उत्पन्न कर लेते। कर तो रहे हैं ना, होना तो चाहिए, करेंगे तो जरूर, करेंगे तो जरूर, छोड़ेंगे नहीं, पता नहीं, पता नहीं का संकल्प आना ये हिम्मत को कमजोर कर देता। तो आ जाता है ना, करते तो है ना, करना तो है ही। आगे उड़ना तो है, ये हिम्मत को हिला देते, ये हिम्मत को हिला देते हैं। तो नहीं सोचो, करना ही है। क्यों नहीं होगा? जब बाप साथ है तो बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। बाप के साथ में तो नहीं आ सकता। तो इस नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? हिम्मत के पांव को मजबूत बनाओ। ऐसी हिम्मत का पांव मजबूत बनाओ जो माया खुद हिल जाए, लेकिन
आपका पांव ना हिले, आपकी दृढ़ता ना हिले, आपका संकल्प ना हिले, तो नए वर्ष में नवीनता करेंगे या जैसे कभी हिलते कभी मजबूत, ऐसे तो नहीं करेंगे ना। आप सभी का कर्तव्य व ऑक्यूपेशन क्या है, आपका कर्तव्य क्या है और ऑक्यूपेशन क्या है, अपने को क्या कहलाते, याद करो, याद करो कि अपने को क्या कहलाते हो। विश्व कल्याणी, विश्व परिवर्तक, ये आपका ऑक्यूपेशन है ना। तो बाप दादा को कभी कभी मीठी मीठी हंसी आती। विश्व परिवर्तक टाइटल तो है ना, विश्व परिवर्तक हो या लंदन परिवर्तक, इंडिया परिवर्तक, विश्व परिवर्तक हो ना। सभी चाहे गांव में रहते हो, चाहे लंदन में रहते हो, चाहे अमेरिका में रहते हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी हो ना, हो तो कांध हिलाओ। पक्का पक्का है ना कि 75% हो, 75% हुए तो क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। 75% पक्का हुआ तो क्या हो जाएगा, की सीट पक्की। हाँ, ये गाली दिया है या आशीर्वाद दिया है, सतयुग नहीं मिलेगा। बाबा चेता रहे, अलर्ट कर रहे हैं। हाँ, अलर्ट कर रहे हैं, सतयुग नहीं मिलेगा। 75% विश्व कल्याणी और 25% माफ है। बाबा माफ करते हैं ऐसे पूछ रहे हैं। 75% वाले 25% की माफ की है क्या, बाबा ने स्कीम निकाली है कोई क्या, आपकी चैलेंज क्या है। प्रकृति को भी चैलेंज है कि प्रकृति को भी परिवर्तन करना ही है, तो अपना ऑक्यूपेशन याद करो। कभी कभी अपने लिए भी सोचते हो, करना तो नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। तो विश्व परिवर्तक, प्रकृति परिवर्तक, स्व परिवर्तक नहीं बन सकते क्या, स्वयं का परिवर्तन नहीं कर सकते, क्वेश्चन मार्क। शक्ति सेना माताएं क्या सोचते हो, शिव शक्ति सेना क्या सोचती है, इस वर्ष में अपना ऑक्यूपेशन विश्व परिवर्तक का याद रखना, स्व प्रति व अपने ब्राह्मण परिवार प्रति भी परिवर्तक बनना। क्योंकि पहले तो चैरिटी बिगिंस एट होम है ना। तो अपने ऑक्यूपेशन का प्रैक्टिकल स्वरूप प्रत्यक्ष करेंगे
स्वपरिवर्तक जो स्वयं भी चाहते हो और बाप दादा भी चाहते। जानते हो, जानते तो हो ना। बाप दादा पूछते हैं कि आप सभी बच्चों का लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी एक ही जवाब देते हैं कि बाप समान बनना है। ठीक है ना, बाप समान बनना ही है ना, कि देखेंगे सोचेंगे तो बाप भी यही चाहते हैं कि इस नए वर्ष में 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं 2006 में, तब अब 71वां वर्ष में कोई कमाल करके दिखाओ, कोई कमाल करके दिखाओ। सफल भी होते रहते हैं, बाप दादा को खुशी भी होती है कि मेहनत जो करते हैं उसकी सफलता मिलती है, व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सेवा किस लिए करते हो, तो क्या जवाब देते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के। सेवा किस लिए करते हैं? बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए। बाप आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, बाप को प्रत्यक्ष तो करना ही है, करेंगे ही, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। बाप को प्रत्यक्ष करने के पहले स्वयं को प्रत्यक्ष करो। बोलो शिव शक्तियां, ये वर्ष शिव शक्ति के रूप में स्व को प्रत्यक्ष करेंगी, स्वयं को प्रत्यक्ष करेंगी। जनक बोलो करेंगे। जनक माना जानकी दादी, बोलो करेंगे। जानकी दादी ने करना ही है। साथी पहले लाइन वाली, दूसरी लाइन में बैठी हुई टीचर्स हाथ उठाओ। टीचर साथी है ना, हाथ उठाओ जो इस वर्ष में करके दिखाएंगे। करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है, करेंगे नहीं, करके दिखाना ही है। अच्छा, सभी टीचर्स ने हाथ उठाया या कोई ने नहीं उठाया? अच्छा, मधुबन वाले करना ही है, करना पड़ेगा। क्योंकि मधुबन तो नजदीक है ना। तारीख नोट कर देना, 31 तारीख है। टाइम भी नोट करना, 9:20। और पांडव सेना, पांडवों को क्या दिखाना है? विजयी पांडव। कभी कभी के विजयी नहीं है, और विजयी पांडव तो इस वर्ष में ऐसा बनकर दिखाना, या कहेंगे क्या करें, माया आ गई। माया आ गई ना, चाहते नहीं थे, आ गई।
बाप दादा ने पहले भी कहा है, माया अपना लास्ट टाइम तक आना बंद नहीं करेगी। आखिरी जो सांस होगा, आखिरी जो कर्म होगा आपका, उसमें भी माया आकर आपको फेल करने की कोशिश करेगी। माया की बात मानी, फिर दुख दर्द शुरू। लेकिन माया का काम है आना, और आपका काम क्या है? विजयी बनना। तो ये नहीं सोचो, चाहते थोड़े ही हैं, लेकिन माया आ जाती है, लेकिन माया आ जाती है, हो जाता है। अब बाप दादा इस वर्ष के साथ इन शब्दों को विदाई दिलाने चाहते हैं। 12 बजे इस वर्ष को विदाई देंगे ना, तो जो घंटे बजाओ ना, आज जब घंटे बजाओ तो किसका घंटा बजाएंगे? दिन का। किस बात के घंटे बजाएंगे? दिन का, वर्ष का, या माया की विदाई का? 12 बजे आप घंटे बजाओगे तो किस बात के लिए घंटे बजाओगे? तो सूरज को जगाने का भाई जी। एक तो परिवर्तन शक्ति, उसकी कमजोरी है। प्लान बहुत अच्छे बनाते हैं, शक्ति उसकी कमजोरी है। पर एक तो परिवर्तन की शक्ति उसकी कमजोरी है। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, ये करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं, परंतु अच्छे प्लान राय और दर्शन वो एकदम खत्म। लेकिन परिवर्तन शक्ति की कमी होने के कारण कुछ परिवर्तन होता है और कुछ रह जाता है। और दूसरी कमी दृढ़ता की है। संकल्प अच्छे अच्छे करते हो, आज भी देखो कितने कार्ड, कितने अंजाम, कितने वायदे। देखो बाप दादा ने देखा है, बहुत पत्र अच्छे अच्छे आए हैं, कार्ड पत्र आदि सब स्टेज पर सजे हुए रखे, और सारे जितने कार्ड पूरे वर्ल्ड से आए बाबा के पास, उन सब कार्डों को सजाकर रखा। तो करेंगे, पूछ रहे हैं, दिखाएंगे, होना ही है, बनना ही है। पद्म पदम गुणा याद प्यार सब बाप दादा के पास पहुंचा है। आप जो सन्मुख बैठे हो, उन्हों के दिल का उद्गार आवाज भी बाप के पास पहुंचा। लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर
लेकिन अभी बाप दादा इन दो शक्तियों के ऊपर अंडरलाइन करा रहे हैं। एक दृढ़ता की कमी आ जाती है, कमी का कारण अलबेलापन, दूसरे को देखने का हो जाएगा, कर तो रहे हैं, करेंगे, जरूर करेंगे। बाप दादा यही चाहते हैं कि इस वर्ष एक शब्द को सदा के लिए विदाई दो। वे कौन सा बताएं, पूछ रहे हैं बाबा, बताएं वो शब्द जो विदा करना है। बोले देनी पड़ेगी। इस वर्ष बाप दादा कारण शब्द को विदाई दिलाने चाहते, निवारण को, कारण नहीं, कारण खत्म, समस्या खत्म, समाधान स्वरूप, चाहे स्वयं के सतुर के कारण हो, चाहे स्वयं का कारण हो, चाहे साथी का कारण हो, चाहे संगठन का कारण हो, चाहे कोई सरकमस्टांस का कारण हो। ब्राह्मणों की डिक्शनरी में कारण शब्द, समस्या शब्द, परिवर्तन। बहुतों ने आज अमृत वेले भी बाप दादा से रूरियान की, यही बातें की कि नए वर्ष में कुछ नवीनता करें। तो बाप दादा चाहते हैं कि ये नया वर्ष ऐसा मनाओ जो ये दो शब्द समाप्त हो जाए। पर उपकारी बनो, स्वयं कारण बनते हैं या दूसरा कोई कारण बनता है, लेकिन पर उपकारी आत्मा बन, बल रहम दिल आत्मा बन, शुभ भावना शुभ कामना के दिल वाले बन, सहयोग दो, स्नेह लो, सहयोग दो, स्नेह लो। तो इस नए वर्ष को क्या नाम देंगे? पहले हर वर्ष को नाम देते थे, याद है ना? तो बाप दादा इस वर्ष को श्रेष्ठ, शुभ संकल्प, दृढ़ संकल्प, स्नेह सहयोग संकल्प वर्ष, ये नाम नहीं देते, लेकिन ऐसा देखने चाहते। दृढ़ता की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति को सदा साथी बनाओ। कोई कुछ भी नेगेटिव दे, लेकिन जैसे आप दूसरों को कोर्स कराते हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदली करो, तो क्या आप स्वयं नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकते? दूसरा परवश होता है, परवश पर रहम किया जाता है। आपके जड़ चित्र आपके ही चित्र है ना। भारत में डबल फॉरेनर्स के भी चित्र हैं, है ना, जो पूजे जाते हैं। दिल वाला मंदिर में तो अपना चित्र देखा है ना, बहुत अच्छा। जब आपके जड़ चित्र रहम दिल हैं, तो कोई भी चित्र के आगे जाते हैं तो क्या मांगते हैं? दया करो। कौन से चित्र है? दिल वाला मंदिर में जो हर गोखले के अंदर तपस्वी बैठे हैं, वो आप है ना। आपका जड़ चित्र है तपस्या करने का। जो ऊपर मंदिर गए थे वहां तो 108 से भी ज्यादा हो गए। तो क्या मांगते हैं? दया करो। चित्र के आगे जाएंगे, कहेंगे दया करो, कृपा करो, रहम करो, मर्सी मर्सी। तो
पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर ब्राह्मण परिवार के ऊपर रहम करो। अगर कोई परवश है, संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो दूसरे को संस्कार के वश है, कमजोर है, उस समय बेसमझ हो जाता है तो क्रोध नहीं करो। क्रोध की रिपोर्ट ज्यादा आती है, क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चों से भी क्रोध नहीं तो उसके बाल बच्चे तो बहुत है, बहुत प्यार है। क्रोध से तो हम क्रोध नहीं करते, पर तो उसके बाल बच्चे कौन से है? रोब है। ये रोब क्रोध का बच्चा है, रोब दिखाना। तो जैसे परिवार में होता है ना, बड़े बच्चों से प्यार कम हो जाता है और पोत्रे दोत्रों से प्यार ज्यादा होता है। तो क्रोध बाप है और रोग और उल्टा नशा। नशे भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सेवा का कोई विशेष कर्तव्य का नशा ये रोग होता है। तो दयालु बनो, कृपालु बनो। देखो नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी कराते। नए वर्ष में एक दो का मुख मीठा भी करते हैं। बधाई देंगे तो मुख मीठा भी कराते हैं ना। तो सारा वर्ष कड़वापन नहीं दिखा, वे मुख मीठा करते। आप सिर्फ मुख मीठा नहीं कराते, लेकिन आपका मुखड़ा भी मीठा। सदा अपना मुखड़ा रूहानियत के स्नेह का हो, मुस्कुराने का हो, कड़वापन नहीं। मेजॉरिटी जब बाप दादा से रूह रिहान करते हैं ना, तो अपनी सच्ची बात सुना देते। अपनी सच्ची बात रूह रिहान में सुना देते। और तो कोई सुनता ही नहीं है। तो मेजॉरिटी की रिजल्ट में और विकारों से क्रोध या क्रोध के बाल बच्चे की रिपोर्ट ज्यादा है। ये रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। तो बाप दादा इस नए वर्ष में इस कड़वाइश को निकालना चाहते। कईयों ने अपना वायदा किया, लिखा है कि चाहते नहीं है, लेकिन आ जाता। तो बाप दादा आज तो बाप दादा ने कारण सुनाया कि दृढ़ता की कमी है। बाप के आगे संकल्प द्वारा वचन भी लेते हैं, लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले लेकिन दृढ़ता ऐसी शक्ति है जो दुनिया वाले भी कहते हैं शरीर चला जाए, मर जाएंगे, परंतु वचन नहीं तोड़ेंगे। जाता है तो शरीर चला। शरीर चला जाए लेकिन वचन नहीं जाए। मरना पड़े, झुकना पड़े, बदलना पड़े, सहन करना पड़े, कितने जुल्म है,
लेकिन वचन में दृढ़ रहने वाला हर कदम में सफलता मूर्त। कदम में सफलता मूर्त है, क्योंकि दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी सभी के पास है, लेकिन समय पर गुम हो जाती है। तो क्या विचार है? नए वर्ष में नवीनता करनी है, स्वयं के सहयोगियों को और विश्व के परिवर्तन की। पीछे वाले सुन रहे हैं तो करना है ना। ये नहीं सोचना पहले तो बड़े करेंगे ना, हम तो छोटे हैं। छोटे समान बाप, छोटे तो बाप समान है। हर एक नए वर्ष में हर एक बच्चा बाप के अधिकारी है, चाहे पहले बारी भी आए हो, लेकिन मेरा बाबा कहा तो अधिकारी हो। श्री मत पर चलने के भी अधिकारी हैं और सर्व प्राप्तियों के भी अधिकारी। टीचर्स आपस में प्रोग्राम बनाना, फॉरेन वाले भी बनाना, भारत वाले भी मिलकर बनाना। बाप दादा प्राइज देंगे। कौन सा जोन, चाहे फॉरेन हो चाहे इंडिया हो, कौन सा जोन नंबर 1 लेता है उसको गोल्डन कप देंगे। सिर्फ अपने को नहीं बनाना। गोल्डन कप है बाबा के पास, झूठ बोलता है, वायदा भी झूठा करता है। गोल्डन कप है बाबा के पास, सिर्फ अपने को नहीं बनाना, साथियों को भी बनाना। क्योंकि बाप दादा ने देखा कि बच्चों के परिवर्तन बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो रहा। बच्चों के परिवर्तन के बिना विश्व का परिवर्तन भी ढीला हो। और आत्माएं नए नए प्रकार के दुख के पात्र बन रही हैं। दुख अशांति के कारण नए नए कारण बन रहे हैं। दुख और अशांति के नए नए कारण भी बन रहे हैं। तो बाप अभी बच्चों के दुख की पुकार सुनते हुए परिवर्तन चाहते हैं। तो हे मास्टर सुखदाता, हमें कह रहे होंगे, हे मास्टर सुखदाता, बच्चे दुखियों पर रहम करो। भक्त भी भक्ति करके थक गए हैं, भक्तों को भी मुक्ति का वर्षा दिलाओ। रहम आता है कि नहीं आता भक्तों पर? अपनी ही सेवा में, अपनी ही दिनचर्या में बिजी हैं। निमित्त हो, ऐसे नहीं, बड़े निमित्त हैं। एक एक बच्चा जिसने मेरा बाबा कहा माना है, वही सब निमित्त है। तो नए वर्ष में एक दो को गिफ्ट भी देते हैं ना, तो आप भक्तों की आश पूरी करो, उसकी गिफ्ट दिलाओ, उसके हर बच्चे को गिफ्ट दिलाओ, दुखियों को दुख से छुड़ाओ, मुक्ति धाम में शांति दिलाओ, ये गिफ्ट दो। ब्राह्मण परिवार में हर आत्मा के दिल के स्नेह और सहयोग की गिफ्ट दो। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है। आपके पास क्या है? गिफ्ट का स्टॉक है। आपके पास गिफ्ट का स्टॉक है, स्नेह है, सहयोग है, मुक्ति दिलाने की शक्ति है। सारे प्रश्न है ये। जिसके पास स्टॉक बहुत है वो हाथ उठाओ। है स्टॉक?
स्टॉक कम है, पहली लाइन वालों के पास स्टॉक कम है क्या? ये ब्रिजमोहन हाथ नहीं उठा रहा है, स्टॉक तो है ना, स्टॉक है, सभी ने उठाया, सभी का स्टॉक है। स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? स्टॉक है तो स्टॉक रख के क्या कर रहे हो? जमा करके रखा है। टीचर्स स्टॉक है ना, तो दो ना भाई, प्राकदिल बनो। मधुबन वाले क्या करेंगे? है स्टॉक मधुबन में है, मधुबन में तो चारों ओर स्टॉक भरा हुआ है, तो अभी दाता बनो, सबको दो, सिर्फ जमा नहीं करो, दाता बनो, देते जाओ। ठीक है, ठीक है ना? दाता बनो, देते जाओ। ठीक है, अच्छा। अभी हर एक अपने को मन के मालिक अनुभव कर 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। 1 सेकंड में अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। 1 सेकंड में अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। मन आपका ऑर्डर मानता है या हलचल करता है? मालिक अगर योग्य है, शक्तिवान है, तो मन नहीं माने हो नहीं सकता। तो अभी अभ्यास करो, 1 सेकंड में सभी अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करने का टेंशन रखो। मन की एकाग्रता स्वयं को भी, वायुमंडल को भी पावरफुल बनाती है। अच्छा, चारों ओर के अति, सर्व के स्नेही, सर्व के सहयोगी, सर्व आत्माओं को, चारों ओर के विजयी बच्चों को, चारों ओर के परिवर्तन शक्तिवान बच्चों को, चारों ओर के सदा स्वयं को प्रत्यक्ष कर बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चों को, सदा समाधान स्वरूप विश्व परिवर्तक बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। साथ में सभी बच्चों को जो बाप के भी सिरताज हैं, ऐसे सिरताज बच्चों को बाप दादा की नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। भाई जी। हाँ जी, भाई जी, बोलो। स्वीट होम यानी निसंकल्प अवस्था। हाँ जी, स्वीट होम मतलब निसंकल्प अवस्था ना? हाँ बिल्कुल, कोई संकल्प जीरो थॉट। नहीं। वरदान, मुरलीधर की मुरली से प्रीत रखने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भाव। जिन बच्चों का पढ़ाई अर्थात मुरली से प्यार है, उन्हें सदा शक्तिशाली भाव का वरदान मिल जाता है। उनके सामने कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता, कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। मुरलीधर से प्रीत रखना माना उनकी मुरली से प्रीत रखना। यदि कोई कहे कि मुरलीधर से तो मेरी बहुत प्रीत है, लेकिन पढ़ाई के लिए टाइम नहीं, तो बाप नहीं मानते कि उसे प्यार है। प्यार होता तो मुरली सुनता, ज्ञान सुनता। जहां लगन होती है वहां कोई भी बहाना नहीं होता। पढ़ाई और परिवार का प्यार किला बन जाता है, जिससे वो सेफ रहते। जिससे वो सेफ रहते। स्लोगन, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लो तो रियल गोल्ड बन जाएंगे।
अव्यक्त इशारे अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। योग को ज्वाला रूप शक्तिशाली बनाने के लिए योग में बैठते समय समाने की शक्ति यूज करो। कोई भी समस्याएं हैं खत्म, कोई भी बातें हैं खत्म, सेवा के संकल्प भी समा जाए। मैंने सेवा करनी है ये भी संकल्प ना आए, मैं ये सेवा करूंगा ऐसे करूंगा, नहीं, ये संकल्प भी नहीं। इतनी शक्ति हो जो स्टॉप कहा और स्टॉप हो जाए, फुल ब्रेक लगे, ढीली ब्रेक नहीं। अगर 1 सेकंड की बजाय ज्यादा समय लग जाता है तो समाने की शक्ति कमजोर हो जाती है, वो कमजोर हो जाती है। अगर 1 सेकंड की बजाय ज्यादा समय लगा तो समाने की शक्ति कमजोर कहेंगे ना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम।